अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की जिस प्रकार नाराजगी झेलनी पड़ी थी, वैसे हालात दोबारा ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुहर्रम के जुलूसों पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन यह आदेश कुछ नेताओं और मौलानाओं को रास नहीं आ रहा है। जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में इस साल 19 अगस्त को मुहर्रम के दौरान जुलूस और ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने मुहर्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस सर्कुलर के एक हिस्से की भाषा को लेकर शिया समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्कुलर में कोई नई और विचित्र बात नहीं है। डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस अधिकारियों को धर्मगुरुओं, शांति समिति के पदाधिकारियों व संभ्रांत नागरिकों से वार्ता कर उन्हें कोविड-19 के दृष्टिगत धार्मिक आयोजनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट व शासन के निर्देशों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। डीजीपी ने कहा है कि असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और कहीं कोई गड़बड़ी न होने दी जाए। जिन स्थानों पर किसी प्रकार का कोई विवाद सामने आया हो, वहां पुलिस व राजस्व के राजपत्रित अधिकारी स्थितियों का जायजा लेकर विवाद को हल कराएं, ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुकुल गोयल ने निर्देश दिया है कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएं। चुनावी मौसम में विपक्ष यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपने हिसाब से सियासी रंग भरने में लग गया है। मौलानाओं ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील तक कर डाली है। डीजीपी की तरफ से शायद एक लेटर 4 पेज का जारी हुआ है और जिस लेटर के अंदर मुहर्रम को लेकर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो थाने हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लेकिन उसमें जो भाषा, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो इंतहाई अफसोसनाक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। उसमें उन बातों को याद किया गया है जो 40 साल पुरानी बातें हैं कि साहब जानवरों के ऊपर लिख दिया जाता है और पतंगिया समुदाय के लोगों की, मोमिनीन की जो आस्था है, जो जज्बात हैं वो आहत हुए, उनको ठेस पहुँची है। चूँकि हम जो मुहर्रम है ये कोई फेस्टिवल और त्यौहार नहीं है, हम ये गम मनाते हैं अपने इमाम का, और उस गम में हम लोग कोई ऐसे काम को नहीं करते हैं कि जिससे किसी दूसरे के दिल को ठेस पहुँचे या कोई ऐसा मामला हो कि जिससे कोई माहौल ख़राब। उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो जो बात है उसको उनको वापस ले लेना चाहिए। और मैं बिल्कुल यही अपील करूँगा कि कभी भी मुहर्रम के लिए फेस्टिवल और त्यौहार का वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए। त्यौहार नहीं है कोई, ये कोई उत्सव त्यौहार नहीं कि जिसको हम कहते हैं कि साहब त्यौहार है। ये एक गम का अलामत है और गम का प्रोग्राम है कि जो हम अपने, और दूसरी बात ये कि बिल्कुल हमको इस बात पे आमादा होना चाहिए और सारे उलमा को एकजुट होकर पूरे प्रदेश में, चूँकि अभी ये जो हैं पीस कमेटियाँ बनाएंगे और थानों पे बुला कर मीटिंगें करेंगे, तो हमारी यही शर्त होना चाहिए कि जब तक ये लोग जो हैं इस लेटर को वापस नहीं लेते तब तक कोई पीस कमेटी में नहीं। दूसरी ओर हाल ही में असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर पैदा हुए तनाव के मद्देनजर पूर्वोत्तर के भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आरोप लगाया कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें उकसाने वाले बयानों और सामग्रियों को तोड़ मरोड़ कर बढ़ावा दे रही हैं और ऐसा करके क्षेत्र में आग को हवा देने का काम कर रही हैं। रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि पूर्वोत्तर उनके दिल के बेहद करीब है, इसलिए क्षेत्र के प्रति उनका प्यार भी स्वाभाविक है। रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस क्षेत्र को राजनीति के चश्मे से नहीं देखते। इस मुलाकात के दौरान सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि जो भी तत्व असम मिजोरम मामले को भारत में अव्यवस्था फैलाने के एक माध्यम के रूप में देख रहे हैं, उन्हें वह कहना चाहते हैं कि उनकी शरारत काम नहीं करने वाली है। ज्ञापन में सांसदों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने पूर्वोत्तर में विकास के ऐतिहासिक और बेमिसाल काम किए हैं।
इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्वोत्तर के 16 सांसद मौजूद थे। इनमें 12 असम से, 2 अरुणाचल प्रदेश और एक मणिपुर और त्रिपुरा से थे।